गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों रीजनिंग का। और उस टॉपिक का नाम है बच्चों क्लोक। बच्चों क्लोक के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे वो देखो आप पहले तो, फिर आप करेंगे इस टॉपिक को। बच्चों जैसे आपको पता ही है कि क्लोक के अंदर दो हैंड्स होती हैं, एक तो मिनट वाली हैंड होती है और एक आवर वाली। मतलब एक तो मिनट वाली सुई होती है और एक घंटे वाली सुई होती है। तो बच्चों वो जो दोनों सुइयां आपस में एंगल बनाती है उनके बारे में स्टडी करेंगे आप आज, ठीक है। जैसे आप और क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये टाइम दे रखे हैं 5:15। ये 5 तो किसको डोनेट करता है, आर एंड स्क्वायर सुई को, 15 मीटर वाली को। तो बच्चों अगर दोनों सुइयां यहाँ पर हो, ठीक है, 5:15 पर, तो बच्चों कितना एंगल बनता है। एक तो आज ये सीखेंगे। दूसरा 10 और 11 बजे के बीच में, 10 और 11 बजे के बीच में किस समय पर दोनों की दोनों सुइयां 180 डिग्री के एंगल पे होगी। आपको पता ही है ये दोनों की दोनों जो सुइयां होती हैं, हैंड्स होती हैं, ये 360 डिग्री के एंगल पे घूमती है क्योंकि पूरा सर्कल बनाती है ये। तो कब 180 डिग्री एंगल बनेगा, मतलब कब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होगी। आज एक ये चीज सीखेंगे। यहाँ मतलब मीट कब करेंगे आपस में, मीट मतलब एक के ऊपर दूसरी। अब एक के ऊपर दूसरी होगी तो इसका मतलब एंगल क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो कोई भी दे सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं है आप 10 से 11 आप अलग अलग एंगल निकाल के देख लेना, जैसे 4 से 5, 2 से 3। अब वैसे ही है ना, कब 3 से 4 बजे के बीच में एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, मतलब एंगल क्या होगा, 0 होगा। या इसके अलावा बच्चों जैसे 3 और 4 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा आपस में दोनों की दोनों सुइयों का, या 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो बच्चों आज ये चीजें आप आज इस वीडियो के अंदर है ना सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर ना सबसे पहले तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक ये और एक ये। फॉर्मूले में क्या है बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले लगभग सेम से ही हैं। 60H मतलब आर वाली सुई जो है ना जितना डोनेट करती है, -11N/2। ठीक है बच्चों। अब इसमें कोई फर्क नहीं है, एक 11N को आगे लिख दिया यहाँ पर और 60H को पीछे लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये बच्चों फॉर्मूला किसका होता है, एंगल निकालने का होता है। किसका होता है, एंगल निकालने का। ये मैं ना यहाँ पर वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार आप इन फॉर्मूलों को दिमाग में बैठा लो, याद करने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये सारा आंसर जो है ना टॉपिक ये इन्हीं दो फॉर्मूलों के ऊपर है। वैसे एक फॉर्मूला है, बस ये ये आगे हो जाता है और ये पीछे हो जाता है। इसके अलावा बच्चों कुछ एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ये तो चीजें निकालनी है अपने को। इसके अलावा कुछ एक बातें होती है जो आप है ना घंटे के खुद ऑब्जर्व करो, ठीक है। क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करोगे वो देखो बच्चों। 0 डिग्री के एंगल पे, 0 डिग्री एंगल कब होता है, जब दोनों की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है। तो बच्चों जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है ना, तो 12 घंटों में वो 11 टाइम्स होता है वो आंकड़ा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 11 बज गए, अब 12 बज गए, 12 बजे दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे। फिर है ना 1 बजे से थोड़ा बाद में एक दूसरे के ऊपर होंगे, फिर 2 बजे के बाद थोड़ी ऊपर होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों 12 घंटों में ना एक दूसरे के ऊपर 0 डिग्री एंगल कितनी पर बनेगा, 11 पर बनेगा, ठीक है। और 24 घंटे में कितनी पर बनेगा बच्चों, 22 बार बनेगा। ये आप खुद ऑब्जर्व करके देख लेना, ठीक है। अच्छा 12 और 1 बजे के बीच में एक दूसरे के ऊपर लाई करता ही नहीं। अभी मैंने बताया ना या तो 12 बजे करेगा एग्जैक्ट, या 1 बजे के बाद ही करेगा, ठीक है। अब 180 डिग्री एंगल कब होता है, जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो बच्चों उस समय भी है ना सेम ये यहाँ पे रहते हैं कि 12 घंटों में अपोजिट तो 11 टाइम्स होता है और 24 घंटों में अपोजिट कितने टाइम्स रहते हैं एक दूसरे के सुइयां, या 180 डिग्री एंगल पे 22 टाइम्स रहती हैं। एक ये ध्यान रखना बच्चों, 5 और 6 बजे के बीच में है ना, 5 और 6 बजे के बीच में आप सुई लेके देखना, क्लोक अपने पास लेके देखना, उसके अंदर आप देखोगे ना तो 5 और 6 बजे के बीच में है ना कभी भी है ना क्या नहीं होगा, 180 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। वो एग्जैक्ट कब बनेगा, 6 बजे बनेगा, क्योंकि जब 6 बजते हैं तो मिनट वाली कहां पे होगी, बिल्कुल बराबर होगी। या फिर 5 बजे है ना, 5 बजे से थोड़ा सा पहले बिल्कुल अपोजिट होगी, 5 और 6 के बीच में कभी नहीं होगी। तो ये बात आप खुद है ना ऑब्जर्व करना लोगों के अंदर, ज्यादा दिमाग में आएगा। इसके बाद 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री एंगल मतलब समकोण होता है ना, समकोण जैसे इस प्रकार से। तो कोई भी है ना मान लीजिए कोई भी केस हो, जैसे यहाँ पर आप कोई ले लेते हैं जैसे 3 और 4 बजे के बीच में, या कोई और लेके देख लेते हैं जैसे 1 और 2, 5 और 6, या कुछ भी ले सकते हैं आप। तो बच्चों 1 घंटे के अंदर है ना दोनों सुइयां 2 पर समकोण बनाती हैं। वो आप देखना, बस ये 2 केस होते हैं एक्सेप्शन कौन कौन से, 9 और 10 के
राइट एंगल बनता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। जैसे मान लीजिए अपने को 1 और 2 के बीच में देखना है, जब आप 1 से थोड़ा ऊपर जाओगे ना तो मतलब लगभग 1:20 या 25 मिनट के नजदीक एक तो वहां पर मर जाएगा। एक बच्चों लगभग 1-2 बजे तक है ना, वो थोड़ी सी है ना सुई ऊपर चली जाएगी, तो 2 पर बनते हैं बच्चों। तो ये भी ध्यान रखना, और साथ में ये ध्यान रखना 12 घंटों में ये काम 22 पर होता है, कि 90 डिग्री टुगेदर होते हैं, और 24 घंटों में कितने पर होते हैं, 44 पर होते हैं। और ये 2 केस कौन से हैं, जहां पर सिर्फ एक होता है, उसी वजह से 12 घंटों में 22 होते हैं। तो ये 2 केस यहाँ पर कट गए ना, एक यहाँ से कट गया, एक यहाँ से कट गया, इस वजह से 12 घंटों में 22 है। तो बच्चों एक तो ये आपको सारे बातें ध्यान रखनी है, आपको तो ऑब्जर्व करना है इसको ग्रुप के ऊपर। अब बच्चों आप फॉर्मूले से ना इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपना टॉपिक कंप्लीट है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। जैसे अपने को दे रखा है एट 5:50 5:15 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल होगा, क्वेश्चन अपना ये। तो कैसे करेंगे, अपना फॉर्मूला क्या है बच्चों, 60x - 11m/2, यही है ना बच्चों। अब x के साथ क्या रखेंगे, यही है ना बिंदु वाली सुई, यही डिनोट करती है r वाली सुई। तो 60 × 5 - 11, अब मिनट कितनी है बच्चों, 15/2, ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब इनको सिंपलीफाई करेंगे तो 6 × 5 = 300 - 15 × 15 और 1 16। तो बच्चों आगे इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 135/2। तो बच्चों अपना एंगल बनेगा लगभग 67.5 डिग्री समथिंग इतना एंगल बनेगा। ठीक है बच्चों, ये आपने कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लेना, आपको करने का तरीका बिल्कुल यही रहना है। क्या करना है, x की जगह ये रखना है, जो मतलब r एंड वाली सुई रोटेट करती है ना, जैसे 5 बजे हो, और मिनट वाले के साथ आपको करना है जितने मिनट आगे हुए हैं। तो 15 रख दिया, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, सिंपलीफाई कर दिया बच्चों, अपना एंगल आ गया। इसी प्रकार से 5 बजे के 15 मैंने बता दिया, आपको मैं दे देता हूं करने के लिए। आप बच्चों एक काम करना, 3:12 के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो आप मेरे को है ना करके दिखाना होगा। इसके बाद बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन आता है, 10 और 11 बजे के बीच में, दिमाग लेके जाओ, 10 और 11 बजे के बीच में मिनट वाली r एंड वाली सुई 10 और 11 बजे के बीच में होगी, कितने डिग्री वो दूसरी जो है ना, जो दूसरी मिनट वाली एंड है वो कितने पर होगी जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला बिल्कुल ये इस्तेमाल करना और अपने कुछ नहीं करना। क्या करेंगे आप, 60 × x है ना, x की जगह देखो 10 और 11 बजे के बीच में है ना r एंड वाली, अब 11 से ऊपर तो नहीं लेके जाएंगे, तो 11 और 12 बजे हो जाएगी। तो यहाँ पर x के साथ क्या करेंगे, जो पहले वाले टर्म है ना वो करेंगे 16 × 10 - 11। अब जो अपने को मिनट नहीं था, मिनट निकाल दिए, तो 11 × m/2। अब एंगल दे दिया बच्चों अपने को, बिल्कुल यहाँ पर एंगल निकालना था, यहाँ पर एंगल अपने को दे दिया, इतने एंगल बिल्कुल अपोजिट होनी चाहिए, मतलब 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर कर देते हैं 180। आगे बच्चों इनको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा 600 - 11m = यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 360, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सिंपल हो जाएगा। अब जो 11 है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये 360 को इस तरफ ले जाएंगे ना, तो 600 - 360 ये हो जाएगा 240 = 11 है। तो बच्चों m अपना कितना आ जाएगा 240/11। बच्चों आप इसको ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, आप इसको है ना डिवाइड कर देना मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर जो मिनट आएगी ना, यहाँ पर जो मिनट आएगी उस मिनट के अंदर जब 10 और 11 बजे के बीच में जो घंटे वाली सुई होगी ना, तो बिल्कुल उसके अपोजिट होगी वो मिनट वाली। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब ये दोनों सारे क्वेश्चन एक जैसे, इनमें कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल ऐसे कैसे। अब जैसे ये निकालना है कब मीट करेंगे 3 और 4 बजे के बीच में। अब एंगल है ना, मीट का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो एंगल 0 डिग्री, 3 और 4 बजे का टाइम दे दिया, यही फॉर्मूला लगाना है। बस एंगल की जगह जहां पर 180 दिया था इसकी जगह क्या करेंगे 0 करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 60 × 3, बच्चों 3 लेंगे, 4 लेंगे, 4 लेंगे, इसका मतलब 4 और 5 के बीच में हो जाएगी। 60 × 3 - 11 × m, m तो निकालना है, m तो डिवाइड बाय 2 = थीटा कितना है बच्चों 0 0, ये एक दूसरे के ऊपर है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा बच्चों 180 - 11m =
11m हो गया बच्चों 180 के, तो मीन कितनी आ जाएगी बच्चों 180/11। आप जो इसको डिवाइड कर देना, इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कर देना, पॉइंटों के अंदर डिवाइड कर देना, वो अपनी बच्चों मिनट आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो एंगल 30 डिग्री का और 90 डिग्री का बच्चों दो बार बढ़ता है, एक तो आगे की साइड और एक पीछे की साइड। मैंने बताया था ना, जैसे 90 डिग्री का कौन बढ़ता है, दो बार बढ़ता है, एक बार तो जब थोड़ा आगे चलते हैं, एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसी प्रकार से चाहे 30 डिग्री का एंगल बने, चाहे 90 डिग्री एंगल बने, बच्चों एंगल दो बनेंगे। अब ये फॉर्मूला दूसरा काम आएगा, इसमें पुट करेंगे वैल्यू, एक आ जाएगी वैल्यू, मतलब एक बार वो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, क्योंकि दो बार आता है ना एक घंटे में, दो बार एंगल बनते हैं 30 के या 90 के या 45 के या 60 के, जितने भी, एक बार जब इसमें पुट करेगा तो दूसरा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दोनों पुट करके देख लेते हैं। पहले तो सिंपल जिस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करते हैं वही कर लेते हैं, 60 into 3 बच्चों क्या लेंगे 3, ये जाना -11 into m/2 इज इक्वल टू, अब बच्चों 30 लो चाहे 90 लो चाहे 60 लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बच्चों 30 ले लेता हूँ, आप 90 के हिसाब से आप पुट करके देखना। बच्चों जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 60, तो बच्चों ये हो जाएगा 180 - 60 इज इक्वल टू 11, तो बच्चों m कितना आ जाएगा 120/11। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना, एक बार तो बच्चों इस मिनट के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनेगा, दूसरा कब बनेगा बच्चों, दूसरा बनेगा जब अपन दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे ना, ये बड़ा। अब देखो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मैं इसको ना थोड़ा सा याद कर देता हूँ, इसको यहाँ पर मैं रख करके 1 मिनट में देखना आपको। देखो क्या करेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला क्या है अपना 11m - 60h/2 इक्वल टू थीटा। दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करने इससे एक वैल्यू निकाल ली। अब बच्चों m कितना है, m तो निकालना ही अपने को, h कितना दिया है बच्चों 3 दिया ना, कि 3 और 4 से ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 2 इज इक्वल टू 30। अब देखो ये 60 हो जाएगा, देखो 11m माइनस ये 180 इज इक्वल टू 60। अब बच्चों 180 दूसरी तरफ जाएगा तो 240, तो बच्चों n कितना आ जाएगा 240/3। अब बच्चों एक बार तो मिनट ये आई है 240/11, एक बार क्या है 120/11, मतलब दो बार बन गया ना 30 डिग्री के एंगल, कितने बार बन गया दो बार। तो बच्चों इसी प्रकार से ये दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है। अगर मान लीजिए बाई चांस क्या होता है, बाई चांस कहीं भी वैल्यू पुट करते हैं ना, वैल्यू क्या आ जाती है नेगेटिव आ जाती है, जैसे कई केसों में आएगी। मान लीजिए ये वैल्यू पुट करते हैं ना आमतौर पर, आप सबसे पहले अगर वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव के अंदर आ गई, तो आप बच्चों क्या करोगे, डायरेक्ट इस पर जाओगे, ठीक है, वहां से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कहां पे होगा, जब एक ही केस निकलना होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बताया 90 डिग्री का एंगल होगा, तो 9 और 10 के बीच में सिर्फ एक केस बनेगा, 3 और 4 के बीच में सिर्फ एक केस बनेगा। बच्चों बाई चांस क्या हो जाता है कि जैसे यहाँ पर आप पुट करोगे ना, जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला पुट करें तो इसके अंदर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव तो बचता ही नहीं है, वो पॉजिटिव के अंदर ही होती है। कोई भी चीज जैसे डिस्टेंस है यहाँ, तो ये सारी चीजें क्या होती है, पॉजिटिव के अंदर होती है। अगर इस फॉर्मूले की मदद से वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है।